जबलपुर में ऑटो पर पलटा हाईवा वाहन, 7 लोगों की मौत, सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। जबलपुर जिले के मंझगावा थाना अंतर्गत ग्राम लुंगी में हुई हृदय विदारक सड़क दुर्घटना में 7 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 11 व्यक्ति घायल हो गए। ओवरटेक करते हुए आगे जा रहा मालवाहक ऑटो डंपर में फंस गया था। डंपर ऑटो को लगभग 100 मीटर तक अपने साथ घसीटते हुए ले गया। इसके बाद मालवाहक और डंपर सड़क किनारे नाली में पलट गए। मालवाहन ऑटो के ऊपर डंपर पलटने के कारण 7 लोगों की दबने के कारण घटना स्थल पर ही मौत हो गई। भरभरा कर गिरी इमारत, चारों ओर बचाओ बचाओ, अपनी जान जोखिम में डाल मलबे में ढूंढी जिंदगी। बुधवार सुबह तकरीबन 9:15 में करोल बाग की संकरी गलियों में नजारा आम दिनों की तरह था। लोगों का अपने काम पर आना जाना लगा हुआ था। कुछ बच्चे भी गली में चहलकदमी कर रहे थे। इसी बीच गली की एक इमारत भरभरा कर गिरी। धमाके से बगल के मकान हिल गए और धूल का गुब्बार आसपास के घरों में दाखिल होता है। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते, चारों ओर चीख पुकार मच गई। गली में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बचाओ बचाओ की चीख पुकार से पूरा इलाका गूंजने लगा। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मसूरी में 15 डिग्री पहुंचा पारा। उत्तराखंड में आज भी मौसम खराब बना हुआ है। सुबह से प्रदेश भर में हल्की बारिश जारी है। वहीं देर शाम बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई। वहीं यमुनोत्री धाम सहित आसपास खरसाली गांव, जानकी चट्टी, नारायणपुरी, फुलचट्टी, जानकी चट्टी क्षेत्र में कल शाम से लगातार बारिश हो रही है। बड़कोट तहसील क्षेत्र में रात्रि में रुक रुक कर बारिश जारी है। सहारा में निवेश कर फंसे लोगों के लिए राहत भरी खबर, पैसों की वापसी पर सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए धन वापसी की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करा दिया है। सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार ने अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह के सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हिमाचल के कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इस दिन से प्रदेश में साफ होगा मौसम। येलो अलर्ट के बीच बुधवार को रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला सहित अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में कमी दर्ज हुई। सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। हिमाचल के कई जिलों में वीरवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। 20 सितंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में बुधवार शाम तक 32 सड़कें और 26 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। गोपालगंज में कामगारों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने ट्रक में मारी टक्कर, 6 लोग घायल, 2 गंभीर। गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के राधा गांव के पास पूरे मीरगंज मुख्य पथ पर कामगारों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रॉली पर सवार 6 कामगार जख्मी हो गए। उसके बाद आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से सभी को मर्जिया देवी रेफरल अस्पताल फुलवरिया में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सभी को गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। कैंप में जवान ने अपने साथियों पर चलाई गोली, 2 जवानों की मौत, 1 की हालत गंभीर। बलरामपुर जिले के सामरी थाना अंतर्गत भूताही कैंप में गुरुवार को CAF के जवान ने साथी जवानों पर सर्विस इंसास राइफल से अंधाधुंध गोली चला दी। गोली चलाने से 2 जवानों की मौत हो गई एवं 1 अन्य जवान घायल हो गया। घायल जवान को कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल किया गया है। बलरामपुर SP राजेश अग्रवाल घटनास्थल पहुंच गए हैं। घटना सामरी थाना क्षेत्र की है। नीरज चोपड़ा का यूरोप में क्रेज, 2 महिलाओं ने तस्वीर खिंचवाई, फिर फोन नंबर मांगा तो मिला ये जवाब। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के दुनिया भर में काफी फैंस हैं। बेल्जियम के ब्रासलेस में उन्होंने डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा लिया। हालांकि नीरज 1 सेंटीमीटर के अंतर से खिताब से चूक गए, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग जरा भी कम नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में 2 महिला फैंस उनके साथ फोटो खिंचवाने की मांग करती नजर आई। शेयर बाजार में रिकॉर्ड बढ़त पर लगाम। सेंसेक्स 131 अंक टूटा, निफ्टी 25,400 के नीचे। शेयर बाजार में बीते 2 दिनों से जारी बढ़त पर बुधवार को लगाम लग गई है। IT, फार्मा, मेटल और FMCG शेयरों में गिरावट के कारण फेड के फैसले के पहले
प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स कमजोर पड़ गए हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने की एनपीएस वत्सल की शुरुआत, माता पिता बच्चों के लिए खोल सकेंगे पेंशन खाता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एनपीएस वत्सल योजना की शुरुआत की, जिसे माता पिता पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत कर सकेंगे।